मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से उम्मीदवारी करने वाले प्रत्याशियों के बीच जहां एक और होड़ नजर आ रही है, साथ ही कई मतों पर आपस में मतभेद की बात भी चलती रहती है। इन सब के बीच मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा व विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने लगातार 3 बार से अजेय मालवीय नगर विधानसभा में कांग्रेस को इस बार विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की तथा गांधी गृह व 11 सेक्टर के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न लोगों से मिले तथा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान ने बातचीत की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा व महेश शर्मा से। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमें अभी एम्पायर प्लाजा के बाहर में और 11 सेक्टर का एरिया है और आप देख रहे हैं कि 2 राज्य मंत्री एक साथ इस जगह आए हैं और राजसिको के चेयरमैन राजीव जी और विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश जी, कार्यकर्ता बैठे हैं। कार्यकर्ताओं चर्चाएं चल रही मालवीय नगर विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर और किस तरह से इस गढ़ को भेजा जाए। हम बात करेंगे राजीव जी से। पहले राजीव जी, हम देख रहे हैं आप चर्चा भी कर रहे थे कि इस गढ़ को कैसे भेजा जाए। बीजेपी गढ़ है, आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, क्या निष्कर्ष निकला और क्या बात है? गढ़ तो इस बार अगर चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ के कार्यकर्ताओं की, यहाँ के जो पुराने जिन लोगों ने मालवीय नगर के अंदर जनता के संग जुड़ के जनता की समस्या के लिए काम करा है, उन कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनेगी और किसी ऐसे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को टिकट देगी तो निश्चित रूप से ये गढ़ जीता हुआ है। मुझे मालूम है कि पिछले 3 चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आशातीत रिजल्ट नहीं लेके आ सकी, लेकिन अब पूरे प्रदेश के अंदर एक तो परिवर्तन की लहर है। आपको मालूम है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लेके आई हैं और जिस तरीके से खास तौर से जयपुर का विकास करा है, उसका शायद सबसे ज़्यादा लाभ मालवीय नगर को मिला होगा। आपको मालूम है अंगर पास बन रहे हैं। मेरे कैंप के अंदर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो यहाँ पे रामनीर बाग के अंदर अंगर पार्किंग बनी थी, जेपी फाटक के ऊपर अंगर पास बना था। तो लोग बाग अब त्रस्त हो चुके हैं ऐसे विधायक से जो इसका काम यहाँ पे जनता की सेवा तो करना नहीं है और ये मान के चल रहे हैं कि ये सीख तो हमेशा से उनकी पार्टी को ही मिलेगी। हम देख रहे हैं अभी आप दोनों साथ चल रहे थे और जनता की समस्या सुन रहे थे, तो क्या इस तरह से है कि दोनों में से कोई भी टिकट लिया है लेकिन चुनाव मजबूत से लड़ना है कांग्रेस के लिए? मैं तो कांग्रेस का एक कर्मठ सिपाही हूँ, सद्भावना का सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी जब भी किसी को टिकट देती है मैं उसके साथ जी जान लगा के, अर्चना जी के साथ भी, और महेश शर्मा जी भी मेरे संग, हम लोगों ने पीसीसी में साथ काम करा हुआ है। मैं इनकी कार्यशैली भी जानता हूँ, ये भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और जहाँ तक अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ी थी, वो अगर यहाँ पे जो पार्षद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको अगर पूरा का पूरा सम्मान दें तो सब लोग साथ में जुड़ते हैं। कार्यकर्ता क्या चाहता है, उसको सम्मान मिले। जो भी अगर आपको कोई बात सुनने में आ रही है, इस वजह से आ रही है कि कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, खाली नेता के प्रति सम्मान चाहिए। अभी राजीव जी ने कहा सम्मान नहीं मिलता कार्यकर्ताओं को, क्या वाकई सही बात है? सम्मान नहीं मिलता कार्यकर्ताओं को? नहीं, कार्यकर्ताओं को तो यहाँ के स्थानीय जो चुनाव लड़ा है उन्होंने सम्मान नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। बिल्कुल भी सम्मान पार्टी तो सम्मान देती है। पार्टी ने तो हमें उपाध्यक्ष तक बनाया है यहाँ पे, और बाकी तो वो लोकल की बात कर रहे हैं, उन्होंने सम्मान आपको नहीं दिया। हमने जो है उनको तहे दिल से 10 साल तक चुनाव लड़वाया है, 10 साल तक चुनाव लड़वाया। वो कहती हैं आपके ट्रांसफ़र कुछ ऐसा हो गया था, वाइफ का सस्पेंशन, उसमें रुकवाया उन्होंने कुछ? नहीं, वो हो सकता है उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा क्या, तो आरटीआई से निकलवा ले। सस्पेंशन कौन सा हो गया था वो बता देंगी, उनसे पूछिए आप। आरटीआई लेकर के और एजुकेशन ऑफिस में चले जाए और बता दे कौन सा सस्पेंशन हुआ है। फ़ोन सम्मान करना अलग चीज़ हो गई, फ़ोन करना अलग चीज़ होगी। हो सकता है फ़ोन किया है, मैंने 10 साल काम किया है उनका, मैंने 10 साल काम किया, ये फ़ोन कर दिया तो कोई आफत आ गई क्या? आपके कोई कार्यकर्ताओं सम्मान हुआ आपका? सम्मान में कमी तो है। सम्मान में कमी है मतलब जो कांग्रेस सम्मान नहीं देती आपको? देख, पार्टी अलग बात है। सवाल ये है जो यहाँ का एमएलए कैंडिडेट रहा, चुनाव हार गए, उन्होंने कुछ इग्नोर किया, थोड़ी दूरी बना के रखी जो उसको नहीं बना के रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, कार्यकर्ता कभी
कैंडिडेट के ऊपर, कभी पार्टी के ऊपर नाराज हो जाता है, और उसका नुकसान क्या होता है आने वाले चुनाव में होता है। महेश जी, बताया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स की नाराज़गी जो होती है कार्यकर्ताओं में, वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ती है। अब संगठन महासचिव रहे, संगठन को देखते हैं, समझते हैं, मजबूत करने के तरीके भी खोजते होंगे। क्या लगता है संगठन कमज़ोर कई बार क्यों हो जाता है विधानसभा में? संगठन कभी कमज़ोर नहीं है, ये हमारा देखने का, सोचने का नज़रिया है। कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। ये सीट हमेशा, आप इसको कांग्रेस विचारधारा के इतने वोट कैसे मिल रहे हैं? अभी आपने देखा कि हमें 47% वोट मिले, वोट शेयर मालवीय नगर में, तो कांग्रेसियों ने तो दिए, कहीं बाहर से तो आकर के और किसी अन्य ने तो नहीं दिए, परंतु हमें कुछ कमी बेसी रह जाती है। उसके लिए हम अपने भाइयों को, अपने परिवार को, कोई बात हो और हो तो सबको साथ लेकर के चलने की का नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। हम देख रहे हैं आप पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे, तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए विधानसभा में? आपके परिवर्तन होना चाहिए विधानसभा में, और जो राजीव जी ने पहले भी दमखम से चुनाव लड़ा, इस बार भी पूरा मौका है कि दमखम से चुनाव लड़े। राजीव जी के लिए बोल रहे हैं, महेश जी भी हैं जो यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। महेश जी जो भी टिकट मिलेगा तो उनके कांग्रेस में विचारधारा है, और मालिया नगर सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अर्चना जी के साथ भी हैं। अर्चना जी ने कई पार्षदों की भी मदद नहीं करी, और कार्यकर्ता भी उनसे नाखुश हैं। आप विधानसभा के ही हैं, आप दौसा विधानसभा से, यहाँ की विधानसभा को जानते समझते हैं आप? कौन प्रत्याशी योग्य है? जो ईमानदार हो, योग्य हो, जिस पे भ्रष्टाचार के किसी प्रकार के दाग नहीं हो, और जो पार्टी में काम करे उसको पार्टी टिकट देती है, तो यहाँ से जीतेगा गारंटी के साथ। चावला जी, हम देख रहे हैं बीजेपी कट्टर हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक मंच बैठे हुए कांग्रेस से, क्या कहना है आपका? नहीं, हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे परिवार के हैं। कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं, बोलिए, कुछ तो बोलिए। भाई साहब के लिए बोलिए। भाई साहब तो हमारे परिवार के ही है, परिवार के। हाँ, तो उस हिसाब से आए, बिल्कुल परिवार के हिसाब से। के बारे में तो दो शब्द कह सकते हैं ना। देखिए, आप देख रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता मंच तो साझा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरते भी हैं, कि मंच साझा करते हुए क्या कहना है? देखिए, कार्यकर्ताओं से या जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो कार्यकर्ताओं से ज़्यादा महत्व भ्रष्टाचार को देते हैं। भ्रष्टाचार को महत्व दिया जा रहा है यहाँ। कौन दे रहा है भ्रष्टाचार को महत्व? जो यहाँ के इंचार्ज हैं, एक्स MLA हैं, जो कुछ भी हैं, वो दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने? अब भ्रष्टाचार तो मैं 10 गिना दूंगा। बताओ, 1-2 बताओ। अभी की 1-2 इसमें नहीं है, मैं लिख के दे दूंगा, पूरा आर्टिकल छाप दूंगा। अच्छा, आर्टिकल छापने की बात हो रही है। ये बता रहे हैं इतना भ्रष्टाचार हो गया कि इसका आर्टिकल छप सकता है। क्या कहना है आपका? भ्रष्टाचार तो है ही है। भ्रष्टाचार नहीं, इन प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना है? कार्यकर्ताओं सम्मान के बारे में क्या कहना है? पुराने दिन में सम्मान दिया नहीं, अपने देंगे सम्मान। तो सम्मान नहीं मिला पुरानों से? सम्मान नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा सम्मान। नहीं। तो हमने देखा, हमारे साथ कई लोग थे, उन्होंने बात करी और बताया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा, और एक ही मंच पे 2 राज्य मंत्री बैठे और जनता की और कार्यकर्ताओं की सुध ली। और क्या नए समाज के हिसाब से आपका? हमारा समाज ज़्यादातर कांग्रेस के साथ में रहा है। हमारे नेता पंडित नवल किशोर जी थे, वो पूरे राजस्थान के, क्या ऑल इंडिया के बड़े नेता थे, और नवल किशोर जी की देन है कि हम कांग्रेस में चले आ रहे हैं। और जो भी प्रत्याशी यहाँ आएगा, ब्राह्मण समाज उसको पूरा सहयोग करेगा। ब्राह्मणों का सपोर्ट करेगा सर? पार्टी का सपोर्ट करेगा? पार्टी का सपोर्ट करेगा। कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का। ब्राह्मण समाज कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है इस बार। क्या कह रहे हैं आप? मैं लाला करवा 14/37 मालवीय नगर, 15 साल से कांग्रेस से यहाँ आके जुड़ा हूँ। मैं हूँ गंगानगर का। मेरा कहना यह है, मैंने वर्क सबके साथ किया, राजीव जी के साथ भी किया, अर्चना जी के साथ भी किया। मेरा कहना यह है, अर्चना जी के अलावा कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, हम उसके साथ हैं। अर्चना जी के अलावा? हाँ, तन मन धन। ऐसा क्यों? ऐसा है, हमारा विरोध है। हमने अर्चना जी आगे 10 साल काम किया, कोई न्याय नहीं दिया उसने। मेरे को कोई न्याय भी नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम किया। कैसे काम खिलाफ किया? 5 पार्षद क्यों खिलाफ है? क्यों खिलाफ है उसके? क्यों खिलाफ है? हमने तो नहीं किए, वो कैसे खिलाफ है? आज वो 5 पार्षद राजीव अरोड़ा के साथ घूम रहे, कैसे खिलाफ है? हम देख रहे हैं कि जिस वार्ड से आप विजयी रहे, 130 नंबर वार्ड, वो सेंटर है माली नगर का।
और आज जब चाय पे चर्चा करने पे दो राज्य मंत्री राजीव जी और महेश जी यहाँ पर आए, कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार की दो राज्य मंत्री हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं और आगामी चुनावों के लिए हमें निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी के लिए काम करना है जिससे कि हमारी पार्टी विजयी हो। हमने देखा कई लोगों ने कहा कि पार्टी नाराज़ है जो अभी प्रत्याशी रहे उनसे, तो आपका भी ऐसा ही हुआ? वो नाराज़गी वो जाने, उनका काम जाने, उससे हमें क्या मतलब है। हम पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए संकल्प। आप भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं विधानसभा से? परिवर्तन तो देखो जीवन का, मतलब आप चाह रहे हैं परिवर्तन हो विधानसभा टिकट में? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। आप चाहते हैं परिवर्तन हो जाए? बिल्कुल परिवर्तन होगा। नए को टिकट मिले? अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? परिवर्तन होगा मतलब टिकट चेंज होगी।